जो तेरे तेरा काम हो ना, अब चालू है, चार्ज करेगा नोबिन वह सारी बा कर दी, इतनी तो हिंदी आओ मन है ना। तो देखो मार्केट में मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा या तो इसके ऊपर निकले या इसके नीचे निकले। और ऐसे नहीं कि जैसे अभी यहाँ से बक्की आ जाए फिर ऊपर निकल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से नीचे आया था तो यहाँ से गया था ना। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जाके प्रॉफिट कर ले, क्योंकि नीचे आ सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। अब मार्केट साइडवेज है, बीच में है ना मार्केट, कोई मोमेंटम है ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। देखो 51,860, 51,823, 20 इस हिसाब से चल रहा है। अभी अपन क्या कर सकते हैं, सेलिंग करेंगे, क्योंकि बाइंग का मोमेंटम तो है नहीं। सेलिंग करके देखेंगे इसमें कि सेल हो रहा है नहीं हो रहा। बाइंग और सेलिंग होती है, पता है ना आपको। तो बैंक निफ्टी अगर देखते देखो मैं 51, एक तो निकाल लेते हैं अपन 52,000 की, 52,000 की कॉल। और 52,500 की पुट, 51,500 की। ये अपना स्पोर्ट का चार्ट है 15 मिनट का। और इधर निकाल लेते अपन 52,000 की कॉल, और इधर निकाल लेते 52,000 की पुट, है ना। ये पे है और ये सी है और ये स्पोर्ट है। अब जैसे अपने को पता है कि मार्केट है रेंज के अंदर है। देखो एक ट्रेड लाइन चल रही थी, ये ट्रेड लाइन भी चल रही थी ना पहले। मार्केट ऊपर नीचे इस रेंज में था और यहाँ से बाहर निकला। तो मैंने बताया हो नहीं है कि जब भी मार्केट इस तरह की ट्रेड लाइन से बाहर निकलता है, पहला टारगेट क्या होता है, मैक्सिमम हाई रहता है। बताया होने चीज कि जब भी मार्केट ऐसी वाली ट्रेड लाइन से निकलेगा ना, ये जो रेंज बनी होगी, अगर इस रेंज से बाहर निकलेगा तो पहला टारगेट आएगा इस हाई का। और पहला टारगेट देखो जब यहाँ से निकला था तो पहला टारगेट था हाई का। अभी वापस मार्केट इस जोन के अंदर है। अभी अपने को अगर ट्रेड करना होगा तो मार्केट अभी बीच में है, ठीक है। 51,950 ऐसे चल रहे हैं। ये देखो 52,500 है अपने पास, तो 52,500 की तो कॉल शॉर्ट करें। और 51,500 की, मान लो ये लेवल है 51,400, 500 की पुट शॉर्ट कर दो। इस हिसाब से एक एक दो दो लोट अगर शॉर्ट करेंगे अपन, तो देखते हैं इसमें 52,500, 52,500 के देखने दो। बावन हजार पाँच सौ की कॉल और 51,400 की पुट। ये कॉल और ये पुट, है ना। और इनको छोट एक एक रेंज में लेंगे तो
सबसे पहले तो अपने को सेल करना है। सेलिंग का पता है ना आपको, मार्केट में बाई भी होती है और सेल भी होती है ना। सेलिंग में ज़्यादा पैसा, सेलिंग में सेफ पैसा रहता है लेकिन कम पैसा बनता है, और वहाँ पे पैसा लगता है ज़्यादा। बाइंग में ज़्यादा पैसा बनता है लेकिन बाइंग में कम पैसा लगता है ना। रिस्क जो रहती है ना, वो बाइंग में तो ज़्यादा रिस्क रहती है। आप मार्केट में देखो, आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको सारी चीज़ आनी चाहिए, बाइंग में आनी चाहिए, सेलिंग में आनी चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे है, मुझे पता है ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। अगर मैं बाइंग करूंगा तो बाइक करते ही हर बार प्रीमियम नीचे की साइड में आ जाएंगे, तो लॉस ही होगा चाहे कितनी बार बाइक कर लो। तो यहाँ का ना कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर लेते हैं अपन, और इसको होल्ड कर देते हैं। या तो ऊपर जाएगा तो ये पैसा देगा, और नीचे आएगा तो ये पैसा देगा। अगर कहीं नहीं जाएगा तो दोनों ही पैसे दे देंगे, है ना। और अपने को यही चाहिए कि अपने को तो सिर्फ पैसा कमाना है। तो एक एक दो दो लॉट तो छोटे हैज करने के लिए छोटे प्रीमियम बाय कर लेंगे। जैसे ये चल रहा है कॉल का, ये है पुट। हाँ, तो 30 क्वांटिटी मान लो पुट की बाय, एक एक लोड कर लेते हैं। एक एक लोड बाय किया पुट का। ये तो कर रहा हूँ मैं सिर्फ जस्ट मार्जिन लेने के लिए, और ये कर लिया मैंने कॉल का बाय। अब मैंने ये बाय कर लिया, अब मुझे सेल करना है कॉल और पुट को। तो मैं पहले तो कर देता हूँ पुट को एक लोड को सेल, और इधर कर देता हूँ मैं कॉल को एक लोड को, ये कॉल है ना, कॉल को एक लोड को सेल। ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों लेकर ना एक एक लोड सेल कर दिया। हाँ, दोनों को सेलिंग ले सकते हैं क्या? हाँ, कॉल और पुट दोनों को सेल कर सकते हो। जैसे आप बाय करते हो तो पुट को दोनों बाय कर सकते हो ना, वैसे दोनों सेल कर सकते हो। दोनों सेल करने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि ये मार्केट जो है यहाँ से ऊपर, देखो यहाँ से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, तो अभी कहाँ चल रहा है, ये मिडिल में चल रहा है। तो अगर मैं इसको इस हिसाब से बनाऊँ कुछ हिसाब से, तो एक डोजी कैंडल बन रही है। डोजी कैंडल बनी तो जब तक यहाँ पे नहीं जाएगा तो मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा। और मेरा प्रीमियम क्या चल रहा है, 187 तो ये चल रहा है, 182 ये चल रहा है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट इक्वली है प्रीमियम। अगर मार्केट यहाँ पे ही रहा तो मुझे कितने पे मिलेंगे, कम से कम मान लो 180 रुपये तो ये है। मान लो अगर अगले वीक तक, ये नेक्स्ट वीक की है, अगर अगले गुरुवार तक, बुधवार तक अगर मार्केट यहीं पे रहा ना तो ऊपर निकला 52,500 ऊपर नहीं निकला और इधर भी नहीं निकला, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 180 रुपये, मान लो 180 तो ये मिलेंगे, 180 ये मिलेंगे, 318 360 पॉइंट हो गए ना। 360 गुना अपनी क्वांटिटी कितनी है, 15 के हिसाब से कितने पॉइंट हो गए प्रियांशु, कितने हो गए अपने, बताओ। हाँ, अब देखो एक तरफ अगर लॉस चल रहा है तो एक तरफ प्रॉफिट है ना। एक तरफ तो लॉस चल रहा है अपना और एक तरफ चल रहा है प्रॉफिट, दोनों इक्वल हो रहे हैं ना। अब थोड़ी देर बाद में ना ये जो लॉस चल रहा है ना आपको, ये लॉस यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ऊपर नीचे मार्केट दोनों तरफ ही नहीं जा रहा, मार्केट साइडवेज है। मार्केट जब भी साइडवेज रहेगा तो आपको इस हिसाब से पैसा मिलेगा। और ओवरऑल अगर देखें तो अपन देखो इतना ही चल रहा है, 6-7 रुपये माइनस वगैरह चल रहा है। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जैसे मार्केट अगर कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पे घूमता रहेगा ना, 52,000 क्रॉस भी नहीं करेगा, तो ये और नीचे आ जाएगा, और ये भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि टाइम डिके होता है। थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो डिके होगी यहाँ पे, टाइम डिके, पता नहीं आपको, है ना, पता है नहीं पता, कौन पता, टाइम डिके होगा। ये ऑप्शन की सीरीज है ना, यूट्यूब पे आती रहेगी। ऑप्शन का प्रीमियम आपको देखो, आप बाइंग करते हो, समझना इसको, 1 महीने चलाएंगे अपना लाइव क्लास है ना, 1 महीने में ना समझने की ट्राई करना। ऑप्शन बाइंग में पैसा अपने को तभी मिलेगा जब मोमेंटम होगा, जब भी 100 के 200, 200 के 300 ऐसे जाएंगे। और मोमेंटम कब होगा, 10 दिन में से 7 दिन मार्केट है ना ऐसे चलता है, और 3 दिन है वो आएंगे जब मार्केट में मोमेंटम होगा, 3 दिन मार्केट में मोमेंटम होगा। तो जब मार्केट में 3, या तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप ना सारे तरह के मार्केट को ट्रेड करो, या फिर अपने पास मान लो 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए, तब आपको वही मार्केट ट्रेड करना पड़ेगा जो अपनी अपॉर्चुनिटी है। भाई जाहिर सी बात है, आप इसे ऐसे समझो कि अगर मान लो अपने को कहीं जाना है, अपने पास किराया कम है, तब तो अपने बस का वेट करेंगे, और पैसे ज़्यादा है तो किसी भी गाड़ी वाले को फ़ोन करके बुला लेंगे, है ना, वेट नहीं करेंगे ना। तो पैसा कम है तब तो अपने को बाइंग की तरफ जाना पड़ेगा बाई डिफॉल्ट ही, और पैसा ज़्यादा है तो अपन बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। अभी देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे,
नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो पुट का है उसमें देखो लॉस हो रहा है अपने को, पुट का जो उसमें लॉस हो रहा है और कॉल में अपने को प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा तो कॉल के प्रीमियम डिके होंगे, कॉल तो नीचे आएगी ना, कॉल नीचे आएगी तो इसमें तो अपने को पैसे मिलेंगे। देखो ये नीचे आया था, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया और ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो हाई लगाया था, अब देखो एक चीज देखना, ये कॉल का चार्ट है, कॉल स्टार्ट होने के बाद में नीचे की तरफ है ना, और अपने लोएस्ट पॉइंट के पास में आने स्टार्ट हो गई, लेकिन पुट जिसने हाई लगाया था वो वहां तक चला गया क्या? नहीं गया ना। अगर पुट ऊपर गया नहीं तो ये ना जाएगा भी नहीं, फिर धीरे धीरे यहीं पे पड़ा रहेगा, तो जा ही नहीं पाएगा। दोनों लेग सेल कर रखे अपन ने, कॉल का भी और एक के एक पुट का भी। और थोड़ी देर बाद में अगर मार्केट यहीं पे रहा 11-12 बजे तक, अगर मार्केट 11-12 बजे तक यहीं पे रहा तो ये प्रीमियम भी और भी नीचे आ जाएगा। ये लेग तो अपने को प्रॉफिट दिखाता रहेगा, ये लॉस नहीं दिखाएगा, ये प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, पर ये लॉस भी नहीं दिखाएगा। 700 रुपये तो चल रहे हैं ना, ये लगभग आ जाएंगे 150-200 पे आ जाएंगे माइनस पे, और उधर चलता रहेगा 700-800, तो डिफरेंस जो आएगा अपने पास 500-400 का डिफरेंस आने लग जाएगा। अब धीरे धीरे अपने आप ये एडजस्ट होते रहेंगे प्रीमियम। अभी जो यहाँ पे 150 चल रहे थे 70 चल रहे हैं, और जो अपने लेग चल रहा है उसमें हाँ ये मतलब 51-400 के पुट खरीद रखा हो और बेच रखी है, सेल कर रखी है। हाँ वो 52-500 की हाँ बोल, हाँ तो दोनों में सेम क्या कर सका था? देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया और मार्केट वापस नीचे आया, अब मैं समझ रहा है ना। आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये तो पता है ना आपको, आउट ऑफ द मनी दूर की, इन द मनी अंदर की साइड की, और एट ऑफ द मनी करंट प्राइस की। अगर मार्केट 51,750 चल रहा है तो 51,400 की जो पुट है वो एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है? 51,700-800 पे मार्केट चल रहा है, तो 51,400 की जो पुट है वो एट द मनी है या इन द मनी है? आओ क्या है बताओ, आओ कंफ्यूज कैसे हो रहे हो? मार्केट नीचे आता है तो पुट बढ़ती है, कॉल बढ़ती है? पुट बढ़ती है, ये तो पता है। जब मार्केट नीचे आएगा, जैसे मान लो आज 52,000 पे मार्केट चल रहा है, आज चल रहा है मार्केट 52,000 पे, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो इसके नीचे कौन सी तरफ आएगा? यहाँ पे तो 51,500 आएगा पहले, फिर 51,000 आएगा, इस हिसाब से आएगा। तो 51,500 की जो पुट है वो इन द मनी है, एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है? आउट ऑफ द मनी है वो। इन द मनी कैसी होगी? इन द मनी तो होगी ये वाली 52,500 वाली, कि मार्केट नीचे आ गया, अब ये इसके रेंज में अंदर है, इसकी नीचे आता है तो पुट अंदर, पुट जो दूर की रहती है वो मिल जाती है इन द मनी में, और जो बाहर की साइड में रहती है जहां तक मार्केट गया ही नहीं अभी, भाई देखो जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा वैसे वैसे पुट बढ़ेगी, तो जहां तक मार्केट गया ही नहीं वो वाली पुट तो उसके लिए आउट ऑफ द मनी है, दूर की है अभी तो, और जहां पे खड़ा है वो एट द मनी है, और जहां से होके आ चुका वो इन द मनी है। सेम कॉल के लिए भी है कि मार्केट अगर 51,700 पे है तो 52,000 की कॉल जो है, 52,400, 52,500, वो कॉल क्या रहेगी इसके लिए? आउट ऑफ द मनी रहेगी, वहां तक गया ही नहीं है। और जो करंट सिचुएशन है 51,800 की वो एट द मनी, और 51,500 की इन द मनी, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट ऊपर की तरफ निकला ही है। इस हिसाब से तो मैंने ये सोचा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गया, यहाँ से पहले ऊपर गया था, यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर गया वापस नीचे, तो मार्केट एक रेंज के अंदर है, मिडिल में चल रहा है। अगर मार्केट मिडिल में चल रहा है तो मेरे लिए ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन बिल्कुल सेफ है दोनों, क्योंकि ना तो मार्केट इधर की साइड में आ रहा है ना मार्केट इधर की साइड में आ रहा। ठीक है, मैं क्या करूंगा अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है? अब देखो एक सिंपल सा बताऊं मैं आपको, मैंने ये शॉर्ट कर रखा है 180 में, ठीक है, दिख रहा है 180 का प्राइस, ये शॉर्ट कट रहा है 186 में, मतलब कि मैं दोनों प्रीमियम को ना जीरो कराने के लिए बैठा हूं, दोनों प्रीमियम को जीरो कराने के लिए बैठा हूं। अगर मार्केट धीरे धीरे करके यहां पे आ जाता है, अगर मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे आ जाता है, मैंने ये भी शॉर्ट कर रखी है, ये भी शॉर्ट कर रखी है ना मैंने, अगर मार्केट यहाँ पे ही रहता है मान लो अगली एक्सपायरी तक, समझना नहीं समझा तो पूछ लेना, अगर मार्केट यहाँ पे ही रहता है अगली एक्सपायरी तक तो ये वाला और ये वाला दोनों जीरो जाएंगे, क्योंकि ना तो उधर गया ना इधर गया, दोनों जीरो जाएंगे ना, एक्सपायरी पे जीरो होते हैं तो पता ही है।
अगर मार्केट गलती से धीरे धीरे इधर की साइड में चला गया तो कौन सा जीरो होगा? पुट वाला पुट जीरो होगा ना। और ये जीरो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रीमियम तो कम हो जाएंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता चल गया कि मार्केट अगर यहाँ चला गया है तो ये पुट जीरो हो जाएगा। तो इसको तो मैं रखूंगा सेफ, ऐसे कैसे, इसको तो निकालूंगा नहीं, क्योंकि ये तो 186 के 86 पूरे मिलेंगे, पूरे मिलेंगे ना। इसमें मैं क्या करूंगा, अगर चल रहा है तो 80 रुपए 90 रुपए तक का लॉस आ जाएगा, मतलब कि 180 में खरीदा मैंने और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और 300 चला जाता है, तो 300 में निकाल दूंगा। और टोटल प्रीमियम मेरा कितना है, 18 दूनी 36, 360 है ना। 300 में मैंने निकाल दिया उधर, तो मतलब कि 100 पॉइंट का लॉस दे दिया मैंने उधर, 120 का दे दिया। 120 पॉइंट का अगर मैंने लॉस दे दिया और इधर मेरे को 180 मिलने वाले हैं टोटल, तो 180 में से 120 के तो कितने बचे, 60। फिर भी मेरे को 60 मिल रहे हैं, 60 इंटू 15 कितने हो गए, 900। एक लॉट के ऊपर कितने पे हो गए, 900 रुपए तो फिर भी मेरे को मिल रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ न जाकर धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है तो कौन सा जीरो होगा, कॉल जीरो होगी। तो जब ये यहाँ तक आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से यहाँ से यार ये बढ़ गया बिल्कुल से, जब तक धीरे धीरे नीचे आएगा तब तक ये भले ये तो जीरो होती रहेगी, धीरे धीरे कम होगी, लेकिन ये इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी। एक बार स्पाइक लगे फिर नीचे आ जाएगा पुट, फिर स्पाइक लगे फिर नीचे आएगा। तो मुझे पता है अगर यहाँ पे क्लोज दे दिया तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, इसको एग्जिट कर दूंगा, और इसको एग्जिट करने के बाद में इसके पैसे वापस हम मिल जाएंगे मुझे जितना बेचा है। तो दो क्वांटिटी इधर ही इधर वापस से बाय कर लूंगा, क्योंकि वो तो मैंने सेल कर ही रखी है, उसमें ऐड कर दूंगा। तो जो इधर लॉस हुआ है थोड़ा बहुत इधर कवर हो जाएगा, और पहले से जो सेल कर रखी है उसमें तो पैसा मिल ही रहा है, तो 1000-1200 रुपये वापस इधर भी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अपना लॉस हो रहा है क्या कहीं पे भी, मार्केट कहीं पे भी जाए। इसको बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग ना। हाँ, इसको ही बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग, हेजिंग यही होती है। नहीं, ये तो सेलिंग कर रखी है, सेलिंग हेज करके, ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग कर रखी है मैंने, ऑप्शन बाइंग में भी हेजिंग होती है, वो भी बताएंगे। अभी देखो क्या चल रहा है 90, अब देखो पॉजिटिव में आ गए ना, अब पॉजिटिव में आ गया। मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर कहीं नहीं जाएगा तो ये तो नीचे आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है कि नीचे आएगा। ये जो आपको लॉस दिखा रहा था ज्यादा उस समय, ये लॉस भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा नहीं, है ना, और वो नीचे आता रहेगा। और इस हिसाब से अपन अगर इसको ना घंटे 2 घंटे 1 बजे तक रखेंगे तो यहाँ पे 400-500 रुपये दिखाने लग जाएगा ऑटोमेटिक। फिर अपने को आज के दिन जैसे मार्केट में अपने को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये डायरेक्शन है या नहीं। अगर ये मान लो यहाँ पे आके क्लोज कर देता है, ये इस जगह पे आकर के अगर क्लोज कर देता है, तो अपन क्या करेंगे, इस पोजीशन को जैसे अपन देखो, अब इसको अपन ने हैज भी कर रखा है, अपन ने दूर की खरीद रखी है ना। अगर मार्केट गलती से नीचे की तरफ आता है तो एक लॉट बाय कर रखा है, एक ही सेल कर रखा है। तो अगर ये लॉस देगा, मान लो पुट अगर लॉस देगा, तो वो जो खरीद रखी है अपने वो भी 10-20 रुपए तो जाएगी ऊपर, तो उधर उसका लॉस भी कवर करेगा वो। मान लो अगर 900 का लॉस हो रहा है, मान लो इसमें 1500 का लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 400-500 तो कवर करेगा ही वो जो बाय कर रखा है मैंने 7-8 रुपए में, वो भी स्पाइक लगाएगी 14-15 रुपए का। तो यहाँ पे अगर 100 रुपये बढ़ेंगे तो वहां पे 10 रुपये बढ़ेंगे, तो 1500 का लॉस होगा तो 10 रुपये बढ़ेंगे तो 150 तो वैसे भी कम हो जाएंगे, और ये अपने को पूरे मिलेंगे, है ना। तो ये सेफ ट्रेडिंग है, इसमें पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, सेफ ट्रेडिंग होती है बिल्कुल से। अभी देखो वो कंटिन्यू नीचे आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा। नहीं, अगर मार्केट नीचे आता है तो पुट को ऊपर जाना चाहिए और कॉल को नीचे आना चाहिए, मार्केट में ऐसे ही चलता है। लेकिन अभी मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो कॉल तो नीचे आ रही है, कॉल तो अपने हाई से ऊपर नहीं जा रही, नीचे आ रही है। लेकिन पुट ना जहां से स्टार्ट होता है एक स्पाइक लगाने के बाद में अभी तो वहीं खड़ा है, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा वो। तो ये सिर्फ अपने हैज के लिए बैठा है, हो सकता है कि एक बार झटके से नीचे की तरफ आ जाए और फिर वापस यहीं पे रुके रहे। तो ये भले ही ऊपर जाए या नहीं जाए, ये नीचे आती रहेगी धीरे 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 धीरे, और ये जो नीचे आएगी ना इसी का बेनिफिट अपने को मिलता रहेगा। और मार्केट अगर एक डायरेक्शन में आके क्लोज कर देता है इस साइड में या इस साइड में, तो अपन जिधर मार्केट जा रहा है ना वो वाली पोजीशन तो निकाल देंगे, फिर क्यों रखेंगे उसको, और दूसरी तरफ के रख लेंगे। अब मिलने को तो एक तरफ के तो अपने को पूरे 180 मिलेंगे, एक तरफ के तो अपने को पूरे 180 मिलेंगे ना, आया ना सुनील जी, एक तरफ के तो पूरे 180 मिलेंगे। दूसरे तरफ में अपन ये सोच के बैठे हैं कि कम से कम 90 या 100 रुपए का लॉस आ जाएगा तो निकाल देंगे। दूसरे तरफ में तो ये करेंगे, पूरा तो रखेंगे। अगर मान लो इसमें 180 ले रहे हैं उसमें 180 उड़ा रहे हैं तो बराबरी हो गया, फिर तो मतलब क्या हुआ, मेहनत भी करी कुछ नहीं मिला। एक तरफ 180 पूरे लेंगे, दूसरी तरफ अपन क्या करेंगे, दूसरी तरफ अपन ने ना 80-90 रुपए का लॉस आएगा तो निकाल देंगे। अगर उसमें 80-90 का लॉस आएगा मान लो, तो ये जाहिर सी बात है गिरने वाला 80-90 से ज्यादा गिरेगा, गिरने वाला 80-90 से ज्यादा गिरेगा।
वो स्पाइक लगा के वापस नीचे आ जाएगा, लेकिन ये नीचे जाएगा तो इतनी जल्दी से उठेगा नहीं तेजी से ऊपर। तो ये अपने पूरे मिल जाएंगे, जिस साइड में जाएगा उस साइड के लेग तो पूरे मिल जाएंगे, बाकी नहीं मिलेगा। अब देखो प्रीमियम प्रॉफिट बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। ये भले ही धीरे धीरे नीचे आता रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। 12-1 बजे तक यहाँ पे 500-600 रुपए दिखने लग जाएंगे दोनों तरफ से। और अगर मार्केट ने कहीं नहीं गए यहीं पे होल्ड किया तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। और यही मैंने एक एक लॉट के साथ किया है। कितने रुपए के साथ किया है? एक एक लॉट के साथ किया ना। एक लॉट पे मान लो अपने को 150-200 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, तो 10 लॉट होंगे तो 2000 हो जाता है यहीं पे, होता नहीं होता? ये सेफ ट्रेडिंग है, यहाँ पे हैज करके अपन कर रहे हैं बिल्कुल। इसमें लॉस होने के चांस बिल्कुल नहीं रहते, कम रहते हैं। एक तरफ अपन जैसे हाँ इसमें अभी लग रहे हैं अपने, अभी तो कुछ लग ही नहीं रहे इसमें तो नहीं, इसमें तो हाँ इसमें तो कम ही लग रहे हैं, 17,000 पे लग रहे हैं बस। और कर सकते थे अपन शॉर्ट, है ना? और करेंगे हाँ, और शॉर्ट कर लेते हैं अपन इसको, और शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ हाँ मार्केट में कॉल शॉर्ट कर देंगे तो अपन कोई बात नहीं। अभी जैसे पहले कॉल को बाय करते हैं, है ना? हाँ जब मार्केट ऊपर जाएगा वो लॉस कौन सा दिखाओ कॉल बाइंग में। बाय को मार्केट ऊपर जाएगा तो अपने को दिखाएगा ये कॉल है, इसको कॉल को बाय कर लेता हूँ मैं, चलो एक बार, है ना? इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। कहाँ गई ये, है ना? बाय का कहाँ है ये? बाय का ये बाय है, मैं इसको और बाय कर लेता हूँ। 775 होगा, है ना? बाय और कॉल को शुरू कर देते हैं। कॉल कहाँ पे? ये वाले अपनी कॉल है, नहीं यही कर लेगा। कॉल कहाँ गई? ये कॉल है ना, कॉल को सेल कर देते हैं। ये ऐसे कैसे आ रही है? 126 में कैसे आ गई है? अब लॉस हो सकता है यार अपने को, क्या अपने 180 में सेल की है, पहले अपने 180 में सेल किया था, 130 में चल रही है। 126 रुपये 50 रुपये नीचे सेल करेंगे दर पर, हाँ तो 50 रुपये नीचे। अब वापस अगर सेल करेंगे तो वहीं पे करना पड़ेगा अपने को। अच्छा तो है क्या अपन ऊपर सेल करते ना तो फायदे में रहते हैं। हाँ पर बाय कर दिया ना अपन ने 51,000 52,000 की, 52,000 वहाँ वो कर सकते हैं। अभी मत करो तो कुछ हम्म, अभी क्यों कर रहे हो? बाय तो कर दिया तो मैंने, उधर से क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी तो फिर पास कर लेना, कितना लोग आए? क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी ना उधर, वो लॉस देगी ना फिर, मतलब ज़्यादा क्या मतलब है? कितने लोग आए थे? वो मैंने कर रखी है 75 क्वांटिटी, ये रही 38 रुपये का लॉस चल रहा है इसमें, 9 रुपये में बाय किया। अच्छा ज़्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, 1 रुपये 2 रुपये नीचे आएगी। हाँ ज़्यादा तो ही नहीं। ये आया आपको सुनने, समझ में आया आपको? बताओ क्या समझ आया, बताओ समझ में आया प्रियांशु? समझ में आया क्यों किया अपन ने? साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट देखो अपने को तो पैसा चाहिए, है ना? मेंटेलिटी ये है कि डेली पैसा चाहिए। अब मार्केट जैसे चलेगा उसके अकॉर्डिंग पैसा चाहिए।
अब मैं यहाँ पे अगर बाय करने की सोचूंगा, अब आप खुद देखो, अब मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं सोचो अपन बाय करते, तो बाय करते तो अब या तो अपन कॉल बाय करते या पुट बाय करते, दोनों में से एक ही बाय करते हैं या दोनों बाय करते, सपोज दैट कॉल बाय करते, तो क्या कॉल ऊपर गया है जहां से आपने एक बार भी अगर बाय करने की ट्राई की है, तो कॉल ऊपर गया है क्या अभी तक? लॉस ही देता, लॉस देता नहीं देता, देता ना। अब आ जाओ पुट पे, क्या पुट ने आपने जहां से बाय करने की सोची थी, 15 मिनट का कैंडल है, आप एक बार भी बाय करते, क्या कोई एक टारगेट दिया या निकला ऊपर कहीं पे भी एक बार भी नहीं, ये भी लॉस ही देता। जब मार्केट में आपको, जब भी मार्केट में आपको कोई भी दिन ऐसा लगे, सबसे पहले काम आपको क्या है कि 9:15 से पहले ना कॉल के और पुट के ये दोनों चार्ट निकाल लो अलग अलग स्क्रीन पे, एक में ही ऐसे अलग अलग कर लो, और ये देखना स्टार्ट करो कि कॉल के प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या पुट की प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, उसको देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मार्केट मान लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपको खरीदना तो वही ना जो ऊपर जाएगा, भाई जो ऊपर जाएगा उसको खरीदेंगे तभी पैसा मिलेगा, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सही है ना, जो ऊपर जाएगा उसको खरीदना है। तो कॉल निकाल के रख लिया, पुट निकाल के रख लिया, ठीक है, कॉल और पुट में से जो ऊपर जा रहा है उसको अपने को देखना है, और ऊपर जाने के बाद में एक बार नीचे भी आते हैं, क्योंकि एक बार ऊपर जाते हैं थोड़ी ना खरीद लेंगे, हो सकता है आप ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए और जो नीचे जा रही थी कॉल वापस ऊपर निकलने लग जाए, समझना बात को आप, है ना जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो पहले कॉल को देखना फिर पुट को देखना, दोनों को एक चार्ट लगा के देखना कि कौन सा ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जाने लगे उस पर नजर रखना। अब ये देखना कि जहां से ये स्टार्ट हुआ है ये तो उसके वापस नीचे नहीं आए, अगर मान लो कॉल ऊपर जा रही है तो कॉल जहां से स्टार्ट हुई थी ना सुबह, वहां से वापस नीचे नहीं आनी चाहिए, और पुट जहां से नीचे आना है, अगर पुट वापस से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपने हाई के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, अगर ये नीचे नहीं आ रहा तो थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा सा ही नीचे आके वापस ऊपर निकल जाना चाहिए, और पुट का सेम एज इट डायरेक्शन होना चाहिए कि नीचे आके हल्का सा ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, तब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा एक लेग का कि हाँ ये वाला जो है ये हायर हाई बना के ऊपर की तरफ जा रहा है और वो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर थोड़ी देर बाद में एक बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर फिर नीचे, और कॉल भी ऐसी कर रही है और पुट भी ऐसी कर रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, फिर ज्यादा है ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये सिर्फ एक एक लॉट के ऊपर मैंने प्रैक्टिस करके दिखाया आपको, और यहाँ पे अपन अगर 5-5 लॉट भी लेते हैं तो भी प्रॉफिट में रहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था सुबह कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा 10 बजेंगे 11 बजेंगे 12 बजेंगे वैसे वैसे ये तो बढ़ता रहेगा, इसका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, ये कम नहीं होगा। लेकिन इधर जो लॉस आ रहा था ना अपने को 800-900 का लॉस आया था ना एक बार, ये 800-900 का लॉस धीरे धीरे होता कब होता रहेगा 200-300 ऐसे आता रहेगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है ही नहीं, मार्केट में मोमेंटम है नहीं, मार्केट में अगर मोमेंटम होगा ही नहीं तो मार्केट जाएगा कहाँ पे, क्योंकि देखो बाइंग भी होगी मार्केट में, सेलिंग भी होगी मार्केट में। अब मार्केट क्या है साइडवेज, और आज शुक्रवार भी है, फ्राइडे है ना, कल की मार्केट में छुट्टी भी है, तो लोगों ने क्या किया ऊपर के और नीचे के दोनों, और मार्केट चल रहे हैं बीच में, तो ऊपर नीचे के बीच में सेल करके बैठ गए। अब जैसे अपन ने सेल किया ना, अपने एक एक लॉट सेल किया, लोगों ने यहाँ पे 10-10 हजार क्वांटिटी सेल कर दी दोनों तरफ, 5-5 हजार क्वांटिटी 20-20 हजार क्वांटिटी दोनों तरफ सेल कर दी। अब मार्केट में जिन लोगों ने 20-20 हजार क्वांटिटी दोनों तरफ सेल करी होगी मान लो अपनी तरह ही, तो उनका भी जैसे अपना 180 360 हो गए, उनका भी प्रीमियम तो वही आ रहा होगा, अगर उन्होंने अपनी जगह से सेल करी होगी क्वांटिटी बढ़ा करके, उनका भी प्रीमियम तो ये आ रहा होगा। वो भी ये सोच के बैठे हैं कि 10,000 क्वांटिटी इधर है 10,000 क्वांटिटी उधर है, इधर की तरफ अगर मान लो 100 रुपए का लॉस आ गया तो उधर तो पूरे मिलेंगे 180, तो ये तो निकाल देंगे और वो 180 पूरे ले लेंगे, है ना, या फिर उधर लॉस आ गए तो इधर वाले पूरे ले लेंगे। जिस तरफ मार्केट जाकर के क्लोज करेगा ऊपर या नीचे, वो उस वाली लेग को तो निकाल देंगे, दूसरी अपोजिट साइड की लेग को रख लेंगे, और जो इधर से सेल आउट करके जो पैसा वापस आएगा उस पैसे से दूसरी लेग को वापस से खरीद लेंगे, तो जो लॉस होगा वो भी कवर हो जाएगा। और इसके चक्कर में उन्होंने हेज भी किया होगा, छोटी क्वांटिटी बाय भी करी होगी, वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया होगा, तो इस हिसाब से मार्केट। अब देखो प्रॉफिट देखो, दोनों नीचे आएंगे तो दोनों में प्रॉफिट, और दोनों नीचे आएंगे तो दोनों में प्रॉफिट होगा। अब देखो 500 का प्रॉफिट अभी हो गया, अभी हो गया ना। हाँ एक चीज समझो को नहीं,
हाँ कॉल डाउन आ रही हो, हाँ। कॉल पे बढ़ रही है, हम्म। तो पुट ऊपर जाएगा, दोनों घट गए में। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कॉल नीचे आएगा, तो कॉल में तो पैसे बढ़ेंगे। हाँ मार्केट नीचे आएगा तो पुट बढ़ेगा, तो इसमें लॉस होगा। लेकिन अभी मार्केट बीच में है, मार्केट कहीं डायरेक्शन नहीं है। आप, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझना कि मार्केट देखो 8 तारीख ये है, ये 15 मिनट की कैंडल है। मार्केट में मोमेंटम होता है, तब आपने देखा होगा मार्केट इस हिसाब से फटाफट फटाफट चलता है, 100 150 पॉइंट। वहां पे ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ते हैं। मैं इसको कब निकालूंगा, मैं इसको कब निकालूंगा, जब ये मुझे लॉस देने लग जाएगा, 70-80 रुपए का लॉस देने लग जाएगा, तब निकालूंगा। मतलब एक क्वांटिटी है लगभग 1500 का लॉस देगा, तब निकालूंगा मैं इसको। ये मेरे को 1500 रुपए का लॉस दे ही नहीं रही, तो मैं इसको निकालूंगा क्या? मेरे को तो प्रॉफिट दे रही है, ये तो मेरा प्रॉफिट में चल ही रहा है, वो मेरा लॉस कवर करके चल रहा है, तो मेरे को 500 का प्रॉफिट हो रहा है एक एक लॉट पे, तो मैं इसको क्यों निकालूंगा? जैसे मैं इसको होल्ड करके बैठा हूं, वैसे सेलर इसको होल्ड करके बैठे हैं। अभी मैं आज मैं बाइंग में नहीं हूं, मैं सेलिंग में हूं, तो ये धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। देखो ये भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है और ये भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो कॉल और पुट दोनों नीचे आ रही है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई दो चीज है और दोनों के प्रीमियम अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों को दोनों ही नहीं खरीदने आज, दोनों नहीं। लोगों को बाइंग करनी नहीं है, दोनों में नहीं करनी। समझ रहे हो बात को? अगर दोनों ही प्रीमियम नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों ही नीचे आ रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो ना कि दो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है खरीदने में। प्रीमियम ऊपर कब जाते हैं, कॉल या पुट ऊपर कब जाते हैं, जब इनको कोई खरीदता है। जब इनको कोई खरीदेगा मतलब लोगों का इंटरेस्ट है हम इसको खरीदें। जब जो बड़े लोग हैं वो भी तो बाय तो करते हैं, उनको भी तो पता ही है भी 100 में खरीदे 300 चल जाए तो पैसा तो मिल ही रहा है उनको भी। तो वो कब खरीदेंगे, जब उनको बिलीव रहेगा कि ये आज 100 से 300 जाएगा, तब इनको इंटरेस्ट रहेगा। और जब वो खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा, और वो ऊपर जाएगा तो दूसरा लाइक तो अपने आप नीचे जाएगा। तो वो तो होता है डायरेक्शनल, एक तरह से डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना टीवीएस का, टी का मतलब, वी का मतलब और एस का मतलब साइडवेज। ट्रेंडिंग हो चुका था मार्केट, नीचे ऊपर वोलेटाइल, ऊपर नीचे हो लिया। अब क्या चल रहा है, साइडवेज। साइडवेज के बाद में वापस ट्रेंडिंग। और ये ट्रेंडिंग कैसे डिसाइड होगा, जो अपन ने एनालिसिस किया था सुबह कि मार्केट या तो इस रेंज के ऊपर निकले या इस रेंज के, और अभी क्या है बीच में। तो अब ये नीचे आकर अगर यहाँ क्लोज कर देता है तो नीचे ट्रेंडिंग हो जाएगा, और ये ऊपर जाके अगर यहाँ क्लोज कर देता है तो ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो जाएगा। लेकिन ट्रेंडिंग बाद में होगा ना। तो जो अपने टीवीएस का फॉर्मूला है वो हमेशा काम करता है, टीवीएस। अपने को बस ये ध्यान में रखना है कि मार्केट जो है वो कौन से फेज में चल रहा है, बी टी में चल रहा है, वी में चल रहा है, एस में चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड करनी है। अगर आज के दिन आप वैसे ट्रेड करते इसको कहीं ना कहीं तो लॉस होता, डेफिनेट लॉस होता, क्योंकि कॉल के प्रीमियम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं और पुट के प्रीमियम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो लॉस होना तो डेफिनेट था। और एक बार लॉस होगा फिर आप यह सोचते कि इसको रिकवर कैसे करूं, फिर आप कॉल में जाते हैं, फिर पुट में जाते हैं, फिर कॉल में जाते हैं, फिर पुट में जाते हैं, और दोनों तरफ लॉस होता, दोनों तरफ, क्योंकि बढ़ तो रहे नहीं, है ना। तो मार्केट में अपने को ये देख करके बैठना है कि मार्केट आज चलने लायक है नहीं। अब देखो सुबह से 15 मिनट की कितनी कैंडल होगी, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल 15-15 मिनट की चल रही है। 5 कैंडल होने के बाद में भी मार्केट कहीं पे नहीं गया। तो अपन ये सिंपल सा आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि आज मार्केट का मूड ही नहीं कहीं जाने का, आज मार्केट का मूड है ही नहीं कहीं पे। अब इस फर्स्ट हाफ में तो है नहीं, सेकंड हाफ में कहीं चला जाए तो अलग बात है। तो अपन ने दोनों लेग सेल करके बैठे हैं, इधर की भी उधर की भी। जिस तरफ मार्केट निकलेगा अपन उस वाली निकाल देंगे, और दूसरी तरफ तो अपने पास सेफ है ही, दूसरी तरफ तो अपने पास। और ये ऊपर जाएगा तो ये अपने को पैसा भी दिखाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगी तो पुट पैसा दिखाने लग जाएगा अपने को, तो 180 ये सेफ बचेंगे अपने पास। और ये नीचे आएगा तो कॉल पैसा दिखाएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये नीचे आएगा तो पुट एकदम से बढ़ करके यहाँ पे जो हाई लगा था उसके भी ऊपर निकल जाएगा, ये हाई के पास में जाके वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन ये डेफिनेट नीचे आएगी धीरे धीरे करके। आ रहा है सुनिए, सुनिए बताओ कोई क्वेश्चन आपका? दोनों जीरो हो गए तो दोनों जीरो हो गए तो दोनों प्रॉफिट। दोनों जीरो कब होंगे, जब मार्केट ना तो 51,400 के नीचे जाएगा और ना मार्केट 52,500 के ऊपर जाए, मार्केट 52,000 पे रुक जाए। देखो अपने को दोनों पैसा कब मिलेंगे, जब मार्केट 52,499 और इधर 51,401, मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं पे भी क्लोज करें एक्सपायरी तक, अपने को 360 पॉइंट मिलने वाले हैं फिर, क्योंकि 52,500 की खरीद रखी है अपन ने। अगर 52,500 पे जाएगा ना, अगर 52,600 पे भी गए, 52,600 पे भी गए ना ये, तो भी अपने को कितने पे मिलेंगे, 80 रुपए तो मिलेंगे, क्योंकि 186 का है।
तो 100 पॉइंट ही खाएगा ये। 100 पॉइंट ऊपर क्लोज होगा तो 100 पॉइंट ही बढ़ेंगे, तो 86 तो वो भी मिलेंगे, ये 86 मिलेंगे, और ये 52,600 गए तो इधर वाले तो पूरे मिलेंगे क्योंकि इधर तो आए नहीं, तो 86 तो वो मिले अपने को, और लगभग 190 ये मिले, तो भी अपने को 290 पॉइंट से समथिंग मिलेंगे। तो प्रॉफिट तो इसमें डेफिनेट है, प्रॉफिट तो 101% है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, प्रॉफिट 101% है, लॉस होने का चांस है ही नहीं, चाहे मार्केट किसी भी तरफ जाए, चाहे तो मार्केट झटके से नीचे आ जाए, झटके से ऊपर चला जाए, या फिर यहीं रुका रुका टाइम वेस्ट करते रहे, पैसा अपने को मिलने वाला है, डेफिनेट मिलने वाला है, 101% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ही कंडीशन में लॉस हो सकता है, 500 पॉइंट ऊपर चला जाए तो मैं इधर की वाली निकाल दूं, और 500 पॉइंट हाथों हाथ नीचे भी आ जाए तो मैं उधर वाली भी निकाल दूं, बस ये कंडीशन है कि मार्केट दोनों तरफ 1000 पॉइंट की रैली कर जाए, तब तो मेरे को लॉस हो सकता है। मैं इसे ये सोचूंगा, मान लो ये ऊपर जा रहा है तो मैं सोचूंगा कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे तो मैं कॉल को एग्जिट कर दूंगा, और जैसे कॉल को एग्जिट किया पता चला मार्केट वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे भी लॉस दिखाने लग जाए, फिर मैं दोनों निकाल दूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो लॉस नहीं होगा उस कंडीशन में, फिर ये होगा जो अपना प्रॉफिट दिखा रहा है ना अपन वहीं की वहीं एग्जिट कर देंगे उसको, बस ये होगा। बाकी मार्केट अगर डायरेक्शन चला यहाँ पे आके क्लोज कर दिया फिर नीचे चल पड़ा तो पुट को निकाल देंगे, कॉल को रख लेंगे 180 उसमें मिलेंगे, पुट को निकालेंगे तो 90-100 रुपए के लॉस में निकालेंगे। टोटल प्रीमियम है अपने पास 360 रुपए, अपने को कितने चाहिए 360 प्रीमियम ले रखा है अपने, टोटल 360 ले रखा है ना, 360 में से अपन ये मान के बैठे हैं कि 100 रुपए का लॉस जिधर भी हो जाएगा ना, 100 रुपए का लॉस इस तरफ हो जाएगा, 100 रुपए का लॉस उस तरफ हो जाएगा, वो लेग तो अपन निकाल देंगे, और बाकी का जो बचा है वो अपना रख लेंगे, ऐसे कैसे बाकी का जो बचा है वो अपना रख लेंगे। तो 360 में से 100 चले गए तो कितने बचे 260, तो 100 रुपए का तो लॉस उधर हो ही गया अपने को, तो 100 का लॉस हुआ तो 100 इधर कवर भी करने पड़ेंगे, तो फिर भी अपने पास 160 पॉइंट बच जाएंगे। इस हिसाब से मार्केट चलेगा। अभी देखो धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा, ना तो कॉल ऊपर जा रही है ना पुट ऊपर जा रहा है, और मार्केट वहीं खड़ा है। देखो मार्केट वहां पे खड़ा है फिर भी कॉल नहीं बढ़ रही, मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे तो पुट नहीं बढ़ रही, इसे बोलते हैं अपन साइडवेज मार्केट, ये साइडवेज मार्केट है। और अब देखो थोड़ी देर बाद में ना ये भी ग्रीन में दिखाने लग जाएगा और ये भी ग्रीन में दिखाने लग जाएगा। एक बात है बताओ थे, हाँ बाइंग सुधा सेलिंग में बदले काम कर सका तो नुकसान न हो सके, हाँ हिसाब से करे हिसाब से। देखो एक चीज बताऊं, एक चीज देखना कि कुछ मैं हो जा समझ जा बैठ रही हाँ, ये डाउन आ रहे जने 2 रुपए बढ़ रहे हैं ये, हाँ तो ये इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, जनाई में खड़ी हूँ, इसको ही बोलते हैं एक्सपीरियंस कि मैं आया भी आराम से था और मार्केट खुलते मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट साइडवेज में है और अपन ने दोनों तरफ की सेल कर दिए थे। क्या अपने को ऐसा लगा देखने की ये ऊपर जा रहा है निकाल दो, वो नीचे जा रहा है निकाल दो, पहले अपन ने 10-15 मिनट में देख करके अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्केट साइडवेज में है और अपन ये ऐसे ही काम करेंगे। तो मार्केट में बैठने से पहले अपने को ये पता हो जाना चाहिए कि मार्केट मोमेंटम में रहने वाला है या मार्केट साइडवेज में है या मार्केट में वोलेटिलिटी है। अगर इतना आइडिया हो गया तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे। अगर आपको पता नहीं हो कि मार्केट साइडवेज है कि मोमेंटम में है या वोलेटिलिटी में है तो आप क्या करोगे, जैसे नीचे की तरफ आने लगेगा आप पुट बाय करोगे, फिर पुट ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर लॉस, फिर देखोगे पुट में तो लॉस हो गया 2-3 बार, अब आ जाओ कॉल की तरफ, फिर आओगे आप कॉल की तरफ और कॉल तो बढ़ी नहीं रही, कॉल पुट करते 3.5 बजे तक हो जाएगा लॉस, ऐसे लॉस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लॉस होगा तो पहले अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट का आज मोमेंटम क्या है, साइडवेज है, मार्केट वोलेटाइल है, ट्रेंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग अपने को बिहेव करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड लेनी पड़ेगी। सेलिंग के अंदर पैसा बनता है, सेफ पैसा बनता है। देखो सेलिंग के अंदर है ना, देखो मार्केट जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह के मार्केट होते हैं, TVS। ट्रेंडिंग जो मार्केट होगा उसमें आपको बाय ही करना पड़ेगा, बाइंग में पैसा ज्यादा बनेगा इसमें, लेकिन सेलिंग में, यहाँ पे बाइंग में ज्यादा पैसा बनता है, सेलिंग में पैसा कम बनता है। पूछो क्यों? 100 रुपए के 500 रुपए हो सकते हैं आराम से एक ही दिन में, हो सकते हैं ना। अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो 100 के 500 हो सकते हैं एक ही दिन में। लेकिन अगर आपने 200 रुपए की सेल कर रखी है तो उसको जीरो होना रहा है, अगर किसी ने सेल किया तो वो तो जीरो होगी, क्या वो जीरो सेम डे पे हो जाएगी एक ही दिन में?
वो एक्सपायरी पे होगी। ये 200 से चल के 100, ये 200 चल के 80 70 60 या मैक्सिमम 50 रुपए यहाँ पे 50 पे आके अटक जाएगी, क्योंकि इसकी गिरने की लिमिट खत्म हो चुकी है। अब जो 50 रुपए इसका बचा हुआ है वो बचा हुआ है एक्सपायरी के 3:30 बजे तक का, तब तक ये जीरो होगी। लेकिन बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, मार्केट जब तक एक्सपायरी नहीं आएगी तब तक 400 से 500 600 800 1000 कितना भी जा सकता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में तो अपने को पैसा मिलता है बाइंग की साइड में। जो वोलेटाइल मार्केट होता है ना, उसमें अपने को बाइंग में स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी, और सेलिंग की साइड में अपने को दोनों साइड के दूर के लेग होल्ड करके बैठने पड़ेंगे, दूर के। और जो साइडवेज मार्केट होगा जैसे आज का चल रहा है, इस मार्केट में तो अपने को प्योरली सेल ही करना पड़ेगा, बाय करने का चांस ही नहीं है। तो जैसा मार्केट अपने को दिखाता है अपने को मार्केट में वैसे ही काम करना है, न कि अपने दिमाग से। और यहाँ पे ना आप हेज करके काम करोगे तो इसमें ना देखो अब धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये धीरे, मैंने बोला था एक टाइम ऐसा है जब समय जब दोनों ही ग्रीन में दिखाएंगे। अब ये थोड़ी देर में ग्रीन में दिखाने लग जाएगा। ये भी, ये तो ग्रीन में दिख रहा है, वो भी ग्रीन में दिखने लग जाएगा। अपना प्रॉफिट जो यहाँ पे बढ़ा है वो कौन सा बढ़ा है, किस चीज का बढ़ा है बताओ? क्या ये नीचे गिरा? और नहीं गिरा ना, उसके प्रीमियम धीरे धीरे जीरो हो रहे हैं। मतलब लोगों ने उसको भी सेल कर दिया, इसको तो करके बैठे थे, उसको भी सेल कर दिया, और वो धीरे धीरे ना वो ग्रीन में आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऑलरेडी ग्रीन में है ही। मार्केट अगर यहाँ पे जैसे मान लो अभी ये कैंडल बन गई, अब एक स्पाइक कब आएगा, एक स्पाइक कब आएगा, कौन से चांस बनते हैं कि एक स्पाइक आए? या तो मार्केट इस रेंज को निकाले एक बार, जैसे ये नीचे आ रहा है एक झटके से इसको निकालेगा ना, तो प्रीमियम यहाँ से इस हाई को स्पाइक को लगा के वापस नीचे आ जाएगा एक बार झटके से। या फिर इस रेंज के ऊपर निकले एक बार मार्केट, इसके ऊपर निकलेगा तो जो कॉल की प्रीमियम देखो अभी जो रेंज बनी है ना कॉल की, वो यहाँ से झटके लगा के वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। बस एक चांस ये बनता है कि स्पाइक ये लग सकता है। जब मार्केट में स्पाइक लगेगा तब अपना ना नुकसान नहीं होगा, अपना जो प्रॉफिट चल रहा है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अपन ने 186 में सेल कर रखा है, 140 चल रहा है। तो जब भी मार्केट में ऊपर की तरफ स्पाइक लगेगा तो झटके से 186 जाएगा ये, और मैक्सिमम 260 पॉइंट बढ़ेंगे, लोग वापस सेल कर देंगे इसको। और मैं भी ये वेट कर रहा हूँ कि अगर ये एक बार वापस से 186 190 चला जाए तो बाकी का जो 60-65 क्वांटिटी हो रहा है वो भी ऐड कर दो इसमें। अभी यहाँ पे ऐड करने से कोई फायदा है नहीं, यहाँ पे ऐड करने से फायदा है नहीं। ऐड कब करूँ? या तो इसके नीचे आने स्टार्ट हो वापस से एक बार हल्का सा, तो एक बार 60 क्वांटिटी ऐड करे, 10-12 रुपये 20 रुपये ले, उसको 60 क्वांटिटी को एग्जिट कर दे वापस, तो वो तो हो गई अपनी स्कैल्पिंग। या फिर ये वापस से एक बार अपने को ज्यादा पे दिखाई दे। और ट्रेडिंग मार्केट में वो भी सेल कर सकते दोनों कॉल पुट को, ट्रेडिंग मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में दोनों को कैसे सेल करोगे कॉल पुट को? एक तरफ तो बढ़ती रहेगी, एक तरफ तो लॉस ही देगी कंटिन्यू, फिर जैसे खरीदोगे लॉस देगी, खरीदोगे। एक साइड सेल करना ट्रेंडिंग में तो आपको कर लो, एक तरफ की ही सेल करनी पड़ेगी। पुट कर लो जाए। हाँ, ट्रेंडिंग में तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पुट सेल करनी पड़ेगी, और नीचे आ रहा है तो कॉल सेल करनी पड़ेगी। साइडवेज मार्केट में दोनों सेल करनी है, पर साइडवेज कैसे हो ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है। ये पता होना चाहिए कि आपको साइडवेज है। पता चला दोनों सेल कर दी, एक तो 186 से 286 दिक्कत डायरेक्ट बिटता ही है ना, और पता चला फिर उसको निकाल दिया, फिर इसमें बैठ के आकर के ये भी चल पड़ा। तो अपने को ये पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आप लोगों के बताओ, समझ में आएगा? पहले बताओ, आया समझ में? ये जस्ट मैंने बस एक लोड से करके बताया था। आज बाइंग के मार्केट था नहीं, इसलिए सेलिंग करके दिखाइए कि एक लोड से क्या पैसा रोज बना सकते हो, चाहे कैसे भी बनाओ। अपने को तो प्रॉफिट करने से मतलब है, चाहे कैसे भी हो। आया बनोज जी समय? सुनील जी आए क्या सुन? इसकी है ना अपनी यूट्यूब पे सीरीज डालना स्टार्ट करूंगा, बना रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे बनते जाएंगे ना वैसे वैसे आती जाएगी। एट द मनी क्या होती है, आउट ऑफ द मनी क्या होती है, इन द मनी क्या होती है, ऑप्शन चेन क्या होता है, मार्केट को कैसे एनालिसिस करें कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, साइडवेज होने वाला है, ऑप्शन डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं अपन, कौन सी स्ट्राइक प्राइस अपने को अगर हेज करना है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस अपने को सेलेक्ट करनी है, एट ऑफ द मनी कब लेनी है, इन द मनी अपने को कब बाय करनी है, अगर बाय करना है तो कब करना है। ये सारी चीज है ना अपने एप्लीकेशन पे भी डालते रहेंगे, और यूट्यूब के ऊपर भी है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहेगी वहां पे, तो वो आप जरूर देखना। ये देखोगे तभी समझ में आएगा ये सारी चीजें। आज का मार्केट सिर्फ इतना सही है कि बस अपने को ना लेकर के बैठना है, बार बार में और कुछ नहीं करना, बस एक बार लेकर बैठ जाओ, पैसा बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा क्या होगा, 100 रुपए का लॉस दे रखा अपने भाई, अपने दोनों ही खरीद रखी है। एक तरह से ये मान के चलेंगे अपन दोनों खरीद रखी है, और दोनों ही 200-200 रुपए के लगभग है,
तो जिधर एक तरफ 100 रुपए का लॉस आ जाएगा तो दूसरी तरफ 100 रुपए का प्रॉफिट भी आएगा, तो वो तो होगा इक्वल। तो जिधर लॉस आएगा वो तो निकाल देंगे, बाकी का जो 100 रुपए और बचा हुआ है अपन उसमें वेट कर लेंगे, वो अपने को 100 रुपए पूरा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अपने को पैसा मिल जाएगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट धीरे 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 लॉस जो इधर आ रहा है वो कम होता रहेगा। देखो पहले 700-800 रुपए का था, यहाँ पे 201 में किया था, 180 में बाय कर रखा है ना अपने, और ये 200 चल रहा है, तो 200 से ऊपर जा नहीं रहा कंटिन्यू। एक बार ये इस रेंज से नीचे आ जाएगा अगर, देखो जो लो लगा हुआ है एक बार अगर इसके नीचे आ गया हल्का सा, तो फिर ये ना 160, 70, 80 यहाँ पे झूलता रहेगा, फिर कंटिन्यू यहाँ पे फिर ऊपर नहीं जाएगा। ये भले ही नीचे की तरफ नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे घूमता रहेगा। फिर मान लो 400-500 इसमें दिख रहा है, 400-500 इसमें दिखते रहेंगे, तो 1000 रुपये अपने को प्रॉफिट दिखाता रहेगा। और लग कितने रहे अपने, मात्र 70,000 रुपये। दोनों 4 खरीद रखे हैं अपन ने, एक कॉल को सेल कर रखा है, एक पुट को सेल कर रखा है, एक पुट को बाय कर रखा है, एक पुट को सेल कॉल को बाय कर रखा है, तो 4 खरीद रखे अपन ने, और सारे मिला करके अपने को इतने पे दे रहे हैं। देखो ये अपनी पोजीशन है जिसमें बाय कर रखा है अपने 75 क्वांटिटी, तो इसमें तो 94 का लॉस हो रहा है। तो ये भी 94 का लॉस क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने और ऐड करी थी ना क्वांटिटी सेल करने के लिए, और यहाँ पे 2.5 रुपये का लॉस हो रहा है। इसमें 366 का, इसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये धीरे 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 देखो, ये तो अपने जीरो होने वाले हैं, मान लो ये वाले और ये वाले, अगर मान लो वो दोनों जीरो होंगे तो ये दूर के अपने खरीदे ये भी जीरो ही होंगे। अगर दोनों जीरो होंगे, कॉल पुट जो अपने सेल किए हैं तो जो बाय कर रखे हैं वो भी जीरो ही होंगे, तो 15-15 रुपये यहाँ से 150-150 रुपये ये भी जाएंगे अपने, है ना, ये वाला और ये वाला। देखो प्रॉफिट बढ़ने लग गया ना कॉल के अंदर, है। बताओ कुछ पूछना है तो। सुनिए जी, आए समझे, हैं। अपन क्लास रोज लेंगे, ऐसे ऐसे ही करेंगे रोज, है ना। मैं भी यहीं पे आपके सामने बैठ के करूँगा, क्योंकि अपन ने जो कमिटमेंट किया था ना स्टार्टिंग में कि अपन सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, क्या करेंगे, करके बताएंगे कि होता कैसे है। और वो ही है मेन चीज। सीखने को तो देखो आप कहीं से भी सीख सकते हो, आप सीख कर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, यूट्यूब से क्लासेज ले लो, सुनील की ले लो, किसी की भी ले लो, लेकिन जो बंदा आपको सामने बैठ करके ये चीज समझाए ना कि ऐसा हो क्यों रहा है, तब जाके समझ आएगी। अब जैसे मान लो मैंने आज बोल कितने अच्छे से समझाया, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिमाग में आया आपको कि यार जब दोनों तरफ की कॉल पुट नीचे जाए तब उस समय में बाय नहीं करना, तो ये चीज आपको समझ में आई है क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक बताया कि ये इसलिए होता है। तो अब आगे से जब ऐसा मार्केट दिखेगा आपको कि कॉल के प्रीमियम भी नीचे और पुट के भी, सिंपल सा लॉजिक है, आपको कुछ नहीं करना। 9:15 बजे मार्केट खुले ना जब, तब कॉल और पुट दोनों निकाल लो स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल में तो निकलेगा नहीं, या फिर 2 मोबाइल रखो, है ना। तो मोबाइल में तो दिखेगा नहीं, कॉल निकाल लो और पुट निकाल लो, और दोनों में ये ऑब्जर्व करने की ट्राई करो 5 मिनट तक एटलीस्ट। 1 मिनट का चार्ट करो तो 5 मिनट, नहीं तो 15 मिनट तो कम से कम वेट करो, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या पहले 15 मिनट में जाएगा? अगर मार्केट को 1000 पॉइंट जाना है एक दिन में तो पहले 15 मिनट में निकल जाएगा, फिर बाकी पूरे दिन खत्म नहीं ना, पहले 5 मिनट में 200-300 पॉइंट चला जाएगा। अगर आपने कॉल पुट निकाल के रखे, एक तरफ कॉल निकाल रखी है, एक तरफ पुट निकाल रखी है, दोनों को आपको देखना है। अगर मार्केट को 1000 पॉइंट नीचे जाना है या 1000 पॉइंट ऊपर जाना है, तो पहले 15 मिनट आप वेट कर लो कि मार्केट कॉल की प्रीमियम ऊपर जाने चाहिए और फिर नीचे नहीं आने चाहिए। अगर वो यहीं पे होल्ड कर रहे हैं, वापस अपने हाई को ब्रेक कर रहे हैं, तो आप खरीद लो, फिर खरीद लो। अगर पुट बढ़ रहा है और नीचे आने के बाद में अपने ओपनिंग से नीचे नहीं आ रहा है और ऊपर ही होल्ड कर रहा है, वापस हाई को निकाल रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो फिर पुट खरीद लो। लेकिन मार्केट स्टार्ट हुआ, कॉल भी नीचे आ गई, पुट भी नीचे आ गया, दोनों ही अपने हाई के ऊपर नहीं जा रहे, तो आप जब दोनों ही चीज अपने हाई के ऊपर नहीं जा रही है, कॉल और पुट, तो इतने बड़े मार्केट में आज के दिन हो सकता है कोई कॉल और पुट खरीद नहीं रहा हो, कोई नहीं खरीद रहा इसलिए तो ऊपर नहीं जा रही। अब अपन अपने 1800 रुपये लगा करके ऊपर ले जाएंगे क्या? एक लोट तो इतना क्या आएगा ना, अपन 1-2 लोट ही खरीदेंगे मान लो, तो अपन 1-2 लोट लगा करके ऊपर ले जाएंगे उसको। अब मुझे ये पैसे जो मिल रहे हैं ये किसी न किसी को मिल रहे हैं, कोई ना कोई तो यहाँ पे
मैंने बेचा है तो कोई ना कोई तो खरीदा होगा, वो खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, उनका ही पैसा मेरे को मिल रहा है। और इसी हिसाब से चलता रहेगा। देखो ये धीरे धीरे नीचे अब एक स्पाइक अपने को, मैंने बताया था ना एक स्पाइक कब मिलेगा, अगर मार्केट इसके नीचे आया तो अपने को एक स्पाइक मिलेगा। किसमें मिलेगा? पुट में मिलेगा। एक स्पाइक पुट में भी देखने को मिलेगा अपने को अगर मार्केट इसके नीचे आए, क्योंकि झटके से अगर इसके नीचे है, इसके नीचे आता है, ये यहाँ पे आने का ट्राई करेगा पहले, ये जो लो लगा हुआ है इस लो के पास में आने का ट्राई करेगा। तो जब ये यहाँ पे आएगा तब दो कंडीशन होगी। पहले तो ये कि ये जो कॉल का प्रीमियम है ना ये नीचे की तरफ गिरेगा, ये तो नीचे की तरफ गिरेगा। जब ये इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के साथ में ये स्पाइक लगाएगा, स्पाइक लगाते वापस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट तो साइडवेज ही है। तो जैसे स्पाइक लगाएगा ना लोग इसको हाई पे सेल करेंगे दोबारा से, और ऐसे होगा देखना, ये जैसे इसके नीचे आएगा इस लोग इसको हाई पे सेल करेंगे और ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अपन नॉर्मल से अगर अपने को सेल करना है तो अपन यहाँ पे ना 51,800 की कॉल सेल कर सकते हैं। ₹52,000 की अगर अपन कॉल देखें, ₹52,000 की अगर कॉल देखूं मैं, तो देखो वो तो चल ही रही है ना। 52,000 की कॉल तो देखो, तो इसको सेल कर दो क्या अभिनव? 52,000 की कॉल को सेल, हाँ 260 से चल रहा है। 700 ब्रेक करना है। नहीं ये इसका लो है, 52,000 की कॉल का लो है 255, अभी चल रही है 273, तो 260 के ऊपर इसको सेल कर सकते हैं कि अपने को एक स्पाइक यहाँ पे मिल सकता है। बैंक निफ्टी 700 को ब्रेक करे तब ऐड अब कर रहा है। और इसमें अपन ज़्यादा नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा ही करेंगे। चलो 60 क्वांटिटी सेल करिए, तो अपने को यहाँ पे अगर 500-700 रुपये दिखाएंगे तो अपने उसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ये मैंने किस लिए लिया है, ये जस्ट मैंने इसलिए लिया है कि बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट दिख जाए। आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है देखो, ब्रेक कर रहा है, 600 तक आएगा। तो ये जस्ट मैंने इसलिए लिया है कि ये एट द मनी के पास में आ गया मैं बिल्कुल। वो तो मैंने आउट ऑफ द मनी ली थी, क्योंकि वो धीरे धीरे गिरेगी, उसको गिरने में पूरा टाइम है। इसका प्रीमियम चल रहा है 260 का, तो ये नीचे आएगा तो ये अपने को थोड़ा बहुत प्रीमियम दिखा सकता है यहाँ पे। तो वेट करेंगे कि इसमें अपने को 500-600 रुपये दिखा गया था, 500 दिखा दिया गया लेते ही, कोई ना अब ले लेंगे तो इसको। और क्योंकि अब देखो ये जो लिया है मैंने क्यों लिया है, जो पुट मैंने खरीद रखा है ना, जो पुट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट लॉस दिखाएगा, ऊपर जाएगा तो, और ये नीचे आएगा तो प्रॉफिट दिखाएगा, तो प्रॉफिट तो वो भी दिखाएगी कॉल जो पहले ले रखे थे शॉर्ट, तो ये भी कुछ ना कुछ अपने को प्रॉफिट दिखाएगी यहाँ पे नीचे आएंगे तब। तो हल्के से नीचे आएगी तो अपनी यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। नहीं तो अपने अब मार्केट अगर कहीं नहीं गया यहीं पे रहा तो भी अपने को प्रॉफिट होने वाला है, और मार्केट अगर नीचे की तरफ आया तो भी अपने को प्रॉफिट होने वाला है, और अगर मार्केट ऊपर गया तो अपने को लॉस होगा। मार्केट अगर ऊपर गया तो अपने की कॉल के प्रीमियम बढ़ने लगेंगे, फिर इसके ज़्यादा स्पीड से बढ़ेंगे, उसके धीरे धीरे बढ़ेंगे। शॉर्ट क्वांटिटी ले ली ना अपने, इसलिए 10 रुपये में भी 600 रुपये का लॉस दिखाएगा ये, इतने का तो प्रॉफिट नहीं दिखाया था सुबह से जितना ये लॉस दिखाएगा एक बार में। इस बार इसको 10 रुपये नीचे आते सेल कर देंगे अपन, और अपन क्या वेट कर रहे हैं कि बस ये हल्का से इसके नीचे आना स्टार्ट कर दे। अगर एक बार इसके नीचे आना स्टार्ट हुआ, अगर ये इसके नीचे आना स्टार्ट हुआ तो अपने को यहाँ पे मान लो 500 की वेट कर रहा हूँ मैं, 1000 रुपये दिखा देगा अपने को प्रॉफिट, ये 1000 प्रॉफिट दिखा देगा, लेकिन वो 1000 लॉस नहीं दिखाएगा, तो अपने इसको बुक कर लेंगे। बस एक बार ये नीचे आ जाए, अब नीचे आ रहा है देखो, मैंने बोला था ना ये नीचे आएगा पहले,
10 रुपये 20 रुपये तक दिखा दे तो बहुत है, इनफ अपने लिए, अपन उसको कर देंगे एग्जिट। क्योंकि ये अपने को प्रॉफिट के लिए नहीं लिया, ये अपने जस्ट इसलिए लिया है कि एक रेंज ब्रेक हो रही है, उस रेंज के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉफिट ले ले, ताकि जो इधर लॉस चलेगा ना वो इसको कवर कर देगा, तो अपना जो प्रॉफिट चलता रहेगा वो एच चलता रहेगा ऐसे कैसे। देखो ये नीचे ब्रेक कर रहा है ना हल्का हल्का, जब ये नीचे ब्रेक करेगा तो झटके से आएगा थोड़ा सा वो। कहाँ तक लो लगा 252 तक लगा के आ गए वो, है ना। अब आ रहा है, देखो ये लॉस दिखाने लग रहा है ना, ये लॉस दिखाने लग रहा है, वो प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ब्रेक, अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है तो ये यहाँ तक आ सकता है, ये ध्यान रखना। अगर ये इस रेंज को ब्रेक कर रहा है ना, तो बैंक निफ्टी आज क्या करेगा, इस लो को टेस्ट कर सकता है, यहाँ तक इस लो को टेस्ट कर सकता है वो। वापस दिखा के गया था क्या 500 तक? 400 के लगभग। पहले बताया, अब क्या बता दी उन्होंने एकदम से। हाँ 51 800 700 लो लगा के आए, 51 704 का लो लगा के आए। एक तरफ प्रॉफिट चल रहा होगा उसमें, उसमें प्रॉफिट चल रहा होगा। इसमें 1000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है अपने को, एक में 500 का लॉस और एक में 500 का प्रॉफिट, दोनों में लॉस चल रहा है। बस यहाँ पे बना रहेगा तो भी नीचे आ जाएगा। अब अपन ने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ में गलत कर रखा है, तो क्या अपन ने जो बाय कर रखा है, जो सेल कर रखा है ना स्टार्टिंग में, वो तो किया अपन ने एक एक लोट। अपन ने जो बाय किया था वो क्या किया था, एक एक लोट बाय किया था और एक एक लोट ही सेल किया था, सर एक एक लोट किया था ना, है ना। और इसके अंदर अपन ने क्या किया है, यहाँ पे 4 लोट सेल कर रखे हैं अपन ने। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन पहले वाले में तो एक एक लोट के अकॉर्डिंग ही होगी, और इसमें जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी वो कैसी होगी, 4 लोट के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर मार्केट 20 रुपये ऊपर, अगर ऊपर निकल गया तो अपने को क्या दिखाएगा, यहाँ पे 1200 रुपये का लॉस दिखाएगा, 30 रुपये जाते ही 1800 का लॉस दिखाएगा। और वहाँ पे मार्केट जब पूरा जीरो होता तब अपने को 1800 1500 मिलते हैं। बस यही है कैलकुलेशन यहाँ पे अपनी गलत है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि आप जब भी ऐसा करो तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, जो मैंने खरीद रखा है पहले से, उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर मुझे तो पता है, मान लो ये यहाँ पे रुका रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वापस कहीं ना कभी आ ही जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी क्वांटिटी के साथ में, आपको पता नहीं है कौन सी क्वांटिटी लेनी थी, आपने गलत ले ली क्वांटिटी। अगर मान लो गलती से कि लॉस तो हो रहा था आपका 1 लोट में और प्रॉफिट करने में आप चले गए आप 10 लोट में, तो फिर 10 लोट का जो प्रॉफिट होगा वो तो समझ गया, लेकिन 10 लोट में लॉस भी तो होगा ना। तो लॉस होगा वो 10 के अकॉर्डिंग होगा, फिर आप क्वांटिटी तो बाय करते हो 1 लोट, और लॉस हो जाएगा 10 में, तो रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। आ जाना तो इसको थोड़ा सा नीचे 400 500। देखो ये नीचे ब्रेक कर रहा है, तो मैंने बोला था ना कि बैंक निफ्टी इसको टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, बैंक निफ्टी इसको टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो अब जो अपने देखो लॉस 800 को चल रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट 800 को हो गया ना, तो ये अपना इक्वल बना रहे हैं। ये अपना जो सिनेरियो ना, अब इसको निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ तक आ जाता है, नीचे आ रहा है। हाँ इसको ब्रेक कर सकता है ये। बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसको ब्रेक कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक ब्रेक करे नहीं करे, अब ये जहाँ तक आएगा ना तो ही निकाल देंगे अपन, वेट भी नहीं करेंगे अपन। अगर यहाँ तक आ गए तो भी निकाल देंगे। अपना प्रॉफिट बढ़ के हो गया 1100 1200 रुपये,
वो मैंने क्यों लिया था, जस्ट ताकि जब ये बढ़ने लगे तो लॉस देता ना, हाँ तो उसके अगेंस्ट में मैंने वो ले लिया कि वो प्रॉफिट दे दे। ये ब्रेक यहाँ तक आ सकते हैं, ये यहाँ तक आएगा तो ले लेंगे अपन। देखो इसी की बात कर रहा था मैं कि अगर ये नीचे आएगा तो मुझे कॉल तो पैसे देगी, ये लॉस देता तो मेरा अकाउंट वहां पे चलता रहता। लेकिन इसको कवर करने के लिए मैंने क्या खरीद लिया, ये कर लिया, तो ये मुझे पैसा दे रहा है और ये यहाँ तक आएगा, तो मैं इसको वेट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आ जाए। अब मुझे टोटल 1400-1500 दे रहा है, अब मैं इसको निकाल देता हूँ। चलो इस पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया, इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया ना मैं। अब मैंने जो यहाँ से 1500 रुपये कमाए थे वो 1500 रुपये में इधर कवर कर लिया ना मैंने। अब मुझे लॉस यहाँ पे कब होगा, जब यहाँ से वापस ये देखो 60 पॉइंट में मैंने पैसे कमाए और लॉस कितने में लूंगा मैं, 60 क्वांटिटी में तो मैंने कमाए थे और लॉस कितने में लूंगा, एक लॉट में 4 क्वांटिटी में 4 लॉट में तो मैंने पैसे कमाए और लॉस कितने में लूंगा, 1500 रुपए का लॉस देने के लिए। अब यहां तक तो मेरा जीरो ही है, यहां तक तो मेरा जीरो ही चल रहा है और दूसरी लाइक में मुझे पैसा मिल ही रहा है ऑलरेडी, इसमें मुझे पैसा मिल ही रहा है मेरा, ये तो मेरा चल ही रहा है। अगर मैं वो नहीं खरीदता 60 क्वांटिटी तो अभी तक क्या होता, 1100 का 1200 का लॉस हो रहा है और 1000 का प्रॉफिट तो 200 का दिखाता मुझे यहाँ पे। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा 1300-1400 रुपये वहां से निकाल लिए ताकि मैं अपने इस लॉस को जो बढ़ रहा है, क्योंकि जब मुझे दिख रहा है कि नीचे जाएगा तो मैं उसका एडवांटेज तो लूँ ना। तो मुझे पता है कि अब ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये और स्पाइक लगाए और ये स्पाइक लगाएगा तो जो मैंने पैसे कमाए थे वहां से ये सिर्फ उसी प्रॉफिट को कवर करने में जाएगा, बाकी मुझे यहाँ पे वापस पैसा मिलते रहेगा। ये समझ में आएगा आपको कैलकुलेशन, आया आपको समझ में प्रियांशु? बताओ क्या समझ में आया? हाँ है ना बोलना, ऐसे हाँ झूठ हाँ मत बनना। ये आपको समझे मैंने क्यों किया कैलकुलेशन? सुनिए जी, ऐसे कंफ्यूज से लग रहे थोड़े, बताओ जयराम जी, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? वापस बताऊं, मतलब कंफ्यूजन है थोड़ी है तो ऐसे बोल दो आपके। हाँ देखो, पहले मैंने एक लोड सेल किया था ये वाला, है ना, और एक लोट ही मैंने ये सेल किया था 15 क्वांटिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इसके नीचे आएगा, पहले बताया था ना कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है या इसके ऊपर निकलता है तो एक स्पाइक, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो कॉल में स्पाइक देखने को मिलेगा, इसके नीचे आएगा तो पुट में स्पाइक देखने को मिलेगा, ये मैंने आपको बताया था। मार्केट जब भी नीचे आता है तब पुट के प्रीमियम तेजी से बढ़ते हैं, ये आपको पता है ना कि मार्केट जब गिरते हैं तो पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं, मार्केट जब ऊपर जाता है तो कॉल के प्रीमियम इतने नहीं बढ़ते। जब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ पे अगर इसके नीचे आएगा तो कॉल बढ़ेगी, ये कॉल में मुझे पैसे मिलेंगे और पुट में मेरा लॉस होगा, ये सिनेरियो था अभी तक। तो अब मुझे दिखा कि अगर मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो जो मैंने आउट ऑफ द मनी सेल कर रखी है वो तो मैंने कर ही रखी है, अगर उसी में मैं क्वांटिटी ऐड करता तो कोई मतलब नहीं था, उसमें अगर मैं क्वांटिटी ऐड करता तो कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये वो आउट ऑफ द मनी है। तो मुझे क्या चाहिए था कि मैं 52,000, यहाँ पे 52,000 की मैंने कॉल निकाली और मैंने 4 लोड कर दिए उसके, पहले एक एक लोड सेल कर रखे थे तो मैंने 4 लोड सेल किए उसके 4 लोड मैंने सेल क्यों किए, ताकि जब मार्केट नीचे आए तो उस 4 लोड में तो मुझे पैसा मिले, उसमें तो पैसा मिले, लेकिन पुट में मेरा लॉस भी तो होगा। तो वो वहां पे जो प्रॉफिट होगा, ये लॉस जो हो रहा है ना ये मेरे कवर हो जाए वहां पे। तो जो मैंने 1300-1400 रुपए वहां पे कमाए थे ये 1300 यहाँ पे चल रहा है, तो अभी तक ये मान के चल रहा हूँ कि जीरो ही है मेरा और टोटल प्रॉफिट यही चल रहा है मेरा। तो इस लॉस को कवर करने के लिए मैंने वो लिया था वहां पे, कॉल को मैंने शॉर्ट किया था ज्यादा प्रीमियम वाला, ताकि वहां पे 10-12 रुपए अपने को आराम से मिल जाए और उसमें अपन अपना लॉस जो वो यहाँ पे कवर कर सके। अगर अपन ऐसा नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अपना प्रॉफिट तो चल ही रहा था ऑलरेडी, 500 चल रहा था, 200 ऐसा कम हो जाता, बस इतनी बात होती। और ये मैंने आपको बताया था कि देखो अब ये नीचे आ रहा है, देखो अभी अपना लॉस और बढ़ रहा है, पहले अपने को प्रॉफिट हो रहा था ना 1400-1500, अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है ना तब पुट के प्रीमियम तेजी से बढ़ते हैं। अब कॉल यहां से गिरेगी लेकिन धीरे धीरे गिरेगी, जितनी ये गिरेगी रही ना उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी है? हाँ जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना प्रीमियम जितना बढ़ेगा नहीं ना उतना पुट का बढ़ जाएगा। स्टॉक में भी कर ले कुछ ऐसे स्टॉक में भी कर बताओ तो कर
हाँ अरे हो ना वो एक लगा को दिया ना। हाँ टाटा मोटर्स को उसका बहुत नहीं, अब 1100 1200 था। क्या चल रहा है टाटा मोटर्स का? पहले 1100 1200 डाल दो। अब देखो, जब यहाँ पे था मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रीमियम बढ़ेंगे, प्रीमियम बढ़ते वापस नीचे आ जाएंगे झटके से। पुट बढ़ेगा जरूर लेकिन वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन कॉल जब नीचे गिरेगा ना तो वापस ऊपर तरफ नहीं जाएगा। तो इस चीज का भी साइडवेज मार्केट में फायदा मिलता है कि जब भी मार्केट है डायरेक्ट एक तरफ निकलता है किसी रेंज से थोड़ी देर के लिए, तो प्रीमियम एक बार के लिए स्पाइक लगाते हैं लेकिन वापस नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब अपने को लॉस होना स्टार्ट हो सकता है कब? जब मार्केट नीचे नीचे आता रहे यहाँ पे नीचे की तरफ, तो हालांकि है तो एक एक लॉट ही, होना तो ये चाहिए कि जितना ये गिरेगा उतना ही वो बढ़ेगा, तो बराबर होना चाहिए। लेकिन मार्केट जब नीचे गिरता है तो पुट के प्रीमियम जो है वो तेजी से बढ़ते हैं। तो ये जो आपको 276 दिख रहा है अभी यहाँ पे, ये आपको 376 दिख सकता है एक झटके में, लेकिन क्या ये 95 का जीरो हो जाएगा? ये नहीं होगा। ये मैक्स टू मैक्स क्या होगा? 60 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए आज के दिन। तो इसके लिए तो गिरने की लिमिट क्या है अब? ये तो कितना गिर सकता है? 40-50 रुपए गिर सकता है, लेकिन इसकी कोई बढ़ने की लिमिट है क्या अभी? ये कितना बढ़ सकता है? तो इसलिए अपने को लॉस हो सकता है। तो ये भी चीज भी ध्यान में रखना अपने को, अगर मार्केट में आप ट्रेड करो साइडवेज मार्केट में, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे मत सोचना कि वो बढ़ेगा तो ये गिरता रहेगा, कोई बात नहीं। ये कितना गिर जाएगा? इसको तो 100 रुपए गिर सकता है मैक्सिमम। अरे अपने 186 से लेकर के 97 आ गए, तो ऑलमोस्ट अपने कितने पे ले लिए? 90 पॉइंट ले लिए इसमें अपन ने, ले लिए ना। तो 90 पॉइंट का प्रॉफिट अपन ने इसमें ले लिया। इसमें अपने को लॉस कितना पॉइंट का हो रहा है? कितना पॉइंट का लॉस हो रहा है यहाँ पे? 180 से लगभग वही 90 पॉइंट का हो रहा होगा, 70-80-50 पॉइंट का। तो अगर अपन वो 60 क्वांटिटी नहीं सेल करते तब तो अपने पास यहाँ पे नेट टू नेट क्या बचता? 200-300 रुपये आते हैं। तो बस अपने पास जो प्रॉफिट अभी चल रहा है ना वो उसी चीज का चल रहा है, और इसीलिए मैंने वो सेल किया था कि प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाए अपना। नहीं तो क्या होता, वहां पे अपना लॉस दिखाता रहता। अभी ऊपर तो गया, ये धीरे धीरे वापस नीचे आता रहेगा क्योंकि स्पाइक नहीं है, लोगों ने वापस हाई से वापस सेल कर दिया। वो हाई लगा के वापस नीचे आ जाएगा तो अपना प्रॉफिट यहाँ पे और बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉस अभी क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये ऊपर गया इसलिए दिख रहा है। अब ये नीचे आएगा तो वापस ये लॉस कम होगा, नीचे आएगा तो सिर्फ लॉस ही कम होगा। लॉस कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिरेगा और ना ये ऊपर जाएगा। ये तो अब फिक्स हो गया। अब ये धीरे 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 90-85 लास्ट मैक्स टू मैक्स ये मान लो एक गुरुवार तक एक्सपायरी वाले दिन जाकर के जीरो होगा। उससे पहले तो ये 40-50 रुपए पे आके अटक जाएगा। लेकिन अगर ये मार्केट गिरने लगा तो उसकी बढ़ने की लिमिट कोई नहीं है, वो 250 से 500 पे चला जाएगा। तो अब फोकस उस पर करना है कि उसको कहाँ निकालना है, ठीक है। और अपने अब क्या डिसाइड किया था कि अपने को कितने रुपए का तक लॉस लेना है? एक साइड में 100 रुपए तक करना, 90-100 रुपए तक करना। इसमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है अपना? 100 पॉइंट लॉस होंगे तो 1500 रुपए का लॉस होगा, और 80 पॉइंट लॉस होंगे तो 300 निकाल दो, 1300। तो अपन इसमें क्या करेंगे? 1300 तो चल ही रहा है अपना, 1300 का चल ही रहा है ना। तो अगर इसमें लॉस चल रहा है अपना, तो मैं क्या करूंगा? देखो यहाँ पे चल रहा है ना, तो मैक्स टू मैक्स अब यहाँ तक ही वेट करूंगा कि अगर ये कैंडल और वापस इसके ऊपर जाने लगी तो निकाल दूंगा मैं, फिर मैं उसी को रखूंगा। मैं लॉस क्यों दूंगा इसमें जब मुझे पता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, और वो मेरी जीरो होगी बाद में, लेकिन आज होगी नहीं। लेकिन ये आज कितना भी ऊपर बढ़ सकता है, तो मैं क्या करूंगा? इसको निकाल ही दूंगा फिर इससे सब। तो ये पर ये नीचे आ रहे हैं। अब ये जो लॉस कम होगा ना वही प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जो लॉस कम होगा वही प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा बस। अब ये झटके से यहाँ तक भी आ जाएगा वापस से, झटके से यहाँ पे आ जाएगा वापस से, इस जगह पे आ जाएगा 217 के समथिंग है। हाँ और ये हाँ ये जो है वहीं रहेगा, पर वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। इस हिसाब से साइडवेज मार्केट में काम होता है। देखो
प्रॉफिट अपने को सिर्फ वही मिलेगा उस लेग का कि भाई वो जो बढ़ा वो वापस से कम हो गया, जो अपने नेक्स्ट लिया था वो प्रॉफिट बन गया। ये जैसे चल रहा है ये वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि उसको तो देखो जिसको जीरो होना है वो रहेगा, वो धीरे धीरे होगा। इस स्पाइक तो उसमें आया था, उसमें बाइंग आई थी एक बार झटके से, और एक बार ऊपर जाके आया। अब देखो अगर इसको ऊपर जाना होता, अगर इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया ये, इसका 50%, तो ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे रुका रहा तो दिक्कत है, यहाँ पे रुका रहा तो ये हाई अभी लगा है, एक हाई ये, तो लोग जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हो, जैसे मान लो मैंने सेल कर रखा है, तो मुझे भी तो यही डर है ना कि यहाँ से ऊपर नहीं चाहिए, तो मैं भी निकलूंगा। तो मेरा एक लॉट है, मैं ही जब इतना डर रहा हूँ तो जिन्होंने 10,000 क्वांटिटी सेल कर रखी है वो भी डरेंगे। तो जैसे ही हाई लगाने लगेगा लोग निकलना स्टार्ट करेंगे, झटके से 360 350 से दिखेगा, फिर चाहे वापस नीचे आ जाए, लेकिन एक बार तो एग्जिट करवाई देगा अपने को। तो ये नीचे आना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। आया आपको समझ में? 1300 1400 लॉस चल रहा है अपना, लॉस की लिमिट अपने यहाँ पे खत्म हो गई, अपन इसको एग्जिट कर देंगे। अगर इसमें ज्यादा लॉस दिखा तो एग्जिट ही कर देंगे फिर, क्योंकि अपन ने 2 लाख इसलिए लिए थे कि मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है, तो जिस तरफ जाएगा उस तरफ का रख लेंगे, बाकी दूसरा एग्जिट कर देंगे। इसलिए तो किया था अपने, इसको जीरो करने के लिए नहीं रखा था कि ये भी जीरो हो जाए वो भी जीरो हो जाए। इतना भी करोगे अगर तो भी प्रॉफिट बनेंगे, और 1000 1500 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बना सकते हो आराम से। 1 लाख रुपए की कैपिटल से आप 1000 1500 रुपये नॉर्मल बाइंग या सेलिंग किसी में भी ना आराम से निकाल सकते हो। 100 पॉइंट का लॉस हो रहा है अपने को ऑलमोस्ट उसके अंदर, निकाल दे बिना वो नीचे आ रहा है तो ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो स्पाइक लगाएगा, फिर क्या मतलब। मैं फिर आप इतनी बड़ी जो कैंडल बन रखी है यहाँ पे, इसके नीचे आ सकता है। पंद्रह मिनट की कैंडल खत्म होने में 5 मिनट है, वेट कर लेते हैं इसमें क्या दिखा रहा है। समझ में आया आपको आज की क्लास है? ऐसे तो नहीं है परेशान यार, मैं तो बाइक कर ही कौन पाया, इस वजह तो घराना ही ठीक है। ये बताएं क्या 52,500 की होलसेल करना है, क्या बताऊं? रेंज में मार्केट है। हाँ मार्केट रेंज में है, तो मैंने मार्केट अगर रेंज में है तो मैंने यहाँ की पुट और यहाँ की कॉल ये दोनों शॉर्ट कर दिए, एक एक लॉट, मतलब सेल कर दिया, बाय की जगह पे सेल कर दिया ताकि ये जीरो रहे। अब मुझे पता है कि मार्केट इस रेंज में ही है, तो ये भी जीरो होंगे धीरे धीरे, ये भी जीरो होंगे, है ना। अगर मार्केट इस तरफ आ गया तो मैं इसको रख लूंगा और इसको निकाल दूंगा, और मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इसको रख लूंगा, इसको निकाल दूंगा, और दोनों को मैंने 180 के समथिंग सेट किया है, तो दोनों का प्रीमियम टोटल कितना हो गया? 360। अगर मार्केट कहीं नहीं गया और बीच में रहा तब तो मुझे 360 पूरे मिल जाएंगे, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ निकला नीचे की तरफ निकला तो मुझे 360 पूरे नहीं मिलेंगे। तो एक तरफ मैं 100 रुपए का लॉस देकर के निकाल दूंगा, तो दूसरी तरफ मुझे पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अपन पूरे का वेट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अपन ने 60 क्वांटिटी ऑलरेडी ले ली वहां पे, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये इसमें जैसे 1200 चल रहा है अभी, अगर 150 200 रुपए का और लॉस आ गया इसमें 1500 रुपए तक का, तो 100 पॉइंट हो गए ऑलमोस्ट, तो 100 पॉइंट पे निकाल देंगे अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास फिर भी पैसे बचेंगे। यहाँ पे ये धीरे धीरे नीचे आता रहेगा, ये ज्यादा नीचे नहीं आएगा, लेकिन इसकी गिनने की लिमिट खत्म है, ये तो गुरुवार तक जाके खत्म होगा। अभी आज मान लो 60 या 50 रुपए तक आ जाएगा, लेकिन अगर ये बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये ना समझ नहीं देगा, ये 200 से 300 300 400 ऐसे चला जाएगा। तो 15 मिनट की कैंडल देख लेते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल अगर मान लो मिडिल में आके कहीं पे क्लोज करी यहाँ पे, तो फिर एक बार वापस ऊपर जाके टेस्ट करने का ट्राई करेगा, यहाँ पे एक बार टेस्ट करने की ट्राई करेगा, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा इसको ब्रेक करूँ या नीचे की तरफ आऊँ वापस। लेकिन ये कैंडल यहाँ पे आके क्लोज करे ना इस हिसाब से कुछ, तब तो इसके नीचे आ सकती है, नहीं तो फिर दिक्कत है वापस। आया समझे प्रियांशु? सीखने को मिला क्या कुछ? चाहे पैसे नहीं बने हो अकाउंट में आपके आज, अपन ने 1 महीने करेंगे लगातार, तो 1 महीने जब करेंगे अपन तो मार्केट सब तरह के आ जाएंगे, वोलेटाइल मार्केट भी आ जाएगा, ट्रेंडिंग मार्केट भी आ जाएगा और साइडवेज मार्केट भी आ जाएगा, है ना।
तो जो अपन ने कहा था कि अपन पहले सिखाएंगे फिर कराएंगे, उसी हिसाब से कराएंगे। कोर्स अपना बहुत लंबा चल गया है ना, ज्यादा लंबा चल गया। छुट्टी ज्यादा साल की बहुत। छुट्टी भी जा हो गई थी। फिर मेरा क्या है, फिर ऐसा है कि अगर सिखा रहे हैं तो फिर तरीके से सिखाएंगे किसी चीज़ को, है ना। ज़्यादा अपने पास तो और कोई काम तो है नहीं, काम यही है। अब आ गया ना नीचे, देखो ये नीचे आ गया, ये ऊपर नहीं जा रहा, वो नीचे आ गया तो कॉल ऊपर जानी चाहिए, इतना पुट नीचे आ गया तो कॉल ऊपर जानी चाहिए। कॉल ऊपर नहीं जाएगी, कॉल तो नीचे ही रहेगी, क्योंकि लोगों ने इसको तो मान के बैठे हैं कि ये तो जीरो होगी। लेकिन वो जैसे स्पाइक लगाया था वापस नीचे आ गया। अब 15 मिनट के कैंडल में 48 सेकंड और बच रही है। अगर ये यहाँ पे क्लोज कर दी तो मैं बता रहा हूँ ये इसको ब्रेक करते वापस यहाँ तक आ जाएगी। और अगर एक बार यहाँ पे आ गए ना, फिर ये यहीं पे पड़ी रहेगी, वापस ऊपर जाएगी नहीं। क्योंकि जो अपन को मोमेंटम था, वो जो अपन ने डिसीजन लिया था ना अभी कि इसको अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट अपने लो को टेस्ट कर सकता है एक बार। जस्ट उसने वैसा ही किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करते लो को टेस्ट किया, लो को टेस्ट करते वापस अपर साइड में। और जो अपन ने सोचा था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक स्पाइक लगाएगा ऊपर की तरफ, एक ही स्पाइक लगाया और वापस नीचे की तरफ। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट हो सकता है कि एक बार नीचे की तरफ आए, अपने लो को ब्रेक करे, अपने लो के पास में आए। और अगर ऐसा होगा तो पुट के प्रीमियम यहाँ से निकलेंगे तो एक स्पाइक लगाएगा यहाँ तक, स्पाइक लगाने के बाद में वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे, बस दिखाएंगे कि ऊपर जाने, लेकिन जाएंगे नहीं। और सेम वैसा ही हुआ, वैसा ही होना। ये सारी चीजें पहले से डिफाइन रहती है। आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो सकता है। तो जो जो पॉसिबिलिटी है ना वो अपन ने सारी देख ली कि ऐसे ऐसे हो सकता है, और इस हिसाब से हुआ है सारा। अब अपने को 1500 1550 मिल रहे हैं आज के, मार्केट कुछ है भी नहीं, तो ये भी अपने लिए इनफ है। अगर कुछ दिन जिस दिन कुछ भी नहीं और फिर भी कुछ मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अब वापस से ये अगर यहाँ से देखो 50% अगर क्रॉस करा तब तक तो ये हाई तक जा सकता है, लेकिन 50% क्रॉस नहीं करा, जो कैंडल अभी नीचे आ रही है, नीचे ब्रेक करेगी तो झटके से नीचे आ जाएगी। लोगों ने सेल कर रखा है इसको, और ये ऊपर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे अपने को 2 जगह प्रॉफिट भी दिखा देगा थोड़ी देर में। मेन चीज देखो, पढ़ाने को कोई भी पढ़ा देगा, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, जैसे होता है ना, किताब से भी देख लो, कहीं से देख लो। जो बंदा आपको सामने खड़े होकर के पैसे बनाना सिखाए, लाइव करके दिखाए, वो मेन चीज है। लाइव करना बहुत बड़ी बात है, अपने ऐसे अकेले से नहीं होता। लाइव तो अलग ही बात है, लाइव में करके दिखाओगे किसी को जब तो पूरा कॉन्फिडेंस आता है, तभी करके दिखा सकते हैं अपन कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। और उस हिसाब से मार्केट चलना भी चाहिए अपने साथ में। और 1 महीने तक करेंगे तो एक दिन में तो आराम से तो कम पैसे बन सकते हैं, 1 महीने तक नहीं बन सकते। तो बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो ना, अब देखो ना, ये 50% अगर क्रॉस करेगा तो वापस हाई तक जा सकता है। अपन अब इस बार वेट नहीं करेंगे, निकाल ही देंगे फिर इसको, क्योंकि ये कैंडल वापस नीचे की तरफ आएगी तो फिर नीचे आ जाएगी। और ऑप्शन के प्रीमियम से अपने को ये पता चल जाएगा कि ये नीचे आएगा नहीं आएगा। ऑप्शन का प्रीमियम अगर पावर दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए तब तो ये नीचे आएगा। ऑप्शन का प्रीमियम दिखाई नहीं रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये मान लो ये घूम के रिवर्स हो जाएगा तो आपके वापस। तो अपने को बस यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो अपन निकाल देंगे, फिर चाहे वापस नीचे आ जाए घूम के, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार अपन निकाल देंगे, अगर इस जगह से ऊपर निकला तो, इस जगह से ऊपर निकला तो निकाल ही देंगे अपन। चित्र से ऊपर निकलेगा निकाल के। हाँ, तो 75 से ऊपर निकलेगा अपन निकाल देंगे उसको। फिर चाहे भले ये बाद में ऊपर जाके वापस नीचे जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो अपना रूल है वो रूल है बस। इससे ऊपर निकलेगा तो अपन निकाल देंगे, फिर वेट नहीं करेंगे अपन। क्योंकि इतना इतना ऐसा तो अपने लेने के लिए सोचा था इसमें कि 100 रुपये तक आ जाएगा तो ले लेंगे, और ये 100 रुपये तक आ भी गया। और ये अपना नीचे चल ही रहा है ऑलमोस्ट। तो अपना ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, मार्केट में कॉल के साइड में लोगों ने सेल कर रखा है और पुट के साइड में बाइंग नहीं है, जस्ट स्पाइक में ऊपर जा रहा है। क्योंकि उसको निकालने का बताऊँ रीजन क्या मैन, इसके गिरने की लिमिट खत्म हो गई है। मैक्स टू मैक्स 20-30 रुपये और गिरेगा आज में, फिर नहीं गिरेगा। लेकिन वो कितना भी बढ़ सकता है,
अब ये गिरना रुक गया और वो बढ़े ही जाएगा तो लॉस दिखाता रहेगा फिर अपने को। इसके साथ साथ अगर ये भी चलता रहता ना, अगर वो ऊपर बढ़ रहा है वैसे ही, अगर मान लो ये वो जैसे 250 की है, अगर ये भी 250 की होती तो होल्ड कर लेता मैं कि ये ऊपर जा रहा है। अगर मान लो वो 20 रुपये ऊपर जाएगा तो कम से कम 15 रुपये तो नीचे आएगा, तो 5 रुपये का लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें तो गिरने के लिए कुछ है ही नहीं और वो बढ़ा ही बढ़ा जाए तो लॉस ही होगा फिर क्या मतलब है। और इसमें अगर आप एम में लगाओ तो अच्छा 200 से टकरा के गिरा है। देखो नीचे आ गया ना, हाई कितना लगाया था 270 के हाई के पास से नीचे आया है वापस। आया आपको समझ में? कौन 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 नहीं आया? खाली वो नहीं आया, मोहित नहीं आया और अनिल निजामपुरिया कुछ पार्टी में है। लाइव शो करो। अच्छा 5 मिनट का चार्ट करेंगे इस पर अपन। ये देखो 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट के चार्ट में देखो बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा था। कितना शानदार पैटर्न बनना है कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर यहाँ पे उठ गया, ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, एक डोजी कैंडल। डोजी का मतलब होता है कि या तो ऊपर ब्रेक किया, नीचे ब्रेक करें, नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करते के साथ ही यहाँ तक, है ना। अगर बाइंग की साइड में ट्रेड होती तो बस यही एक ट्रेड होती स्कैल्प जो अपने सेल में काम मिली थी बस, बाकी कोई ट्रेड नहीं है, बाकी कहीं पे कोई ट्रेड नहीं है। करें क्लोज इसको, कर दें आज क्लोज, कर दे बिना क्लोज, एग्जिट कर दे पोजीशन सारी हैं। कर दो और क्या ही बन जाएगा उधर पैसा तो बोल देंगे टाइप ये नहीं ज्यादा मतलब एग्जिट कहाँ से होता है? एग्जिट ऑल ये हाँ एग्जिट ऑल पोजीशन भी होती है, देखो यहाँ पे 1500 पे तो क्लोज कर दें हैं। 1500 से कम पता चले 1300 हो गए। लो 500 ब्रोकेज नहीं लगे, एक एक लोट ही लिया ना अपन ने। अगर निफ्टी तो देखा ही नहीं अपन ने। ये नीचे आ रही है कॉल के साइड में और पुट ऊपर जा रही है धीरे धीरे। सारी पोजीशन एग्जिट, ठीक है। हाँ 1300 रुपये बिना कुछ करे भी 1300 ले लिया अपन ने, ठीक है। ये देखो निफ्टी, भेजते नीचे आ गए, देखो हो गया था अपना 1500 जाता। 276 का ही हाई लगा के आया है, 275 पे अपन निकालने वाले थे, 276 का ही हाई लगा के आया है और 276 से सीधा ही 255 है। अब देखो 300 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे, 1300-1600 रुपये जाता है आराम से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आया ना आपको समझ? रोज अपन 9 बजे आया करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मंगा ले दो राम जी। अब ठीक है, कौन क्रेसी क्या 9 बजे कर दिया होगा।
पीछा को नहीं यार, सीख लो, बहुत बड़ी चीज है। सीखो दिया ये तो एक दिन बना लेंगे गुरुजी, हैं? इस पे एक दिन बना लेंगे। वो क्या तो एक दिन बना लो। जल्दी